1970-80 का दशक जब जापान तेजी से विकास की तरफ बढ़ रहा था, प्रगति के राह पर था, और वहीं दूसरी ओर जापान का कुछ भाग दहशत और खौफ की साए में जी रहा था। डर एक ऐसी चीज का जो है या नहीं ये कहना मुश्किल है। डर एक ऐसी खूबसूरत बला का जो दिखने में तो बेहद सुंदर थी, लेकिन उसके द्वारा दी गई मौत बहुत ही ज्यादा खौफनाक हुआ करती थी। डर एक आत्मा का जो जापान की गलियों में अपने सवालों के जवाब तलाश रही थी। डर उसका जिसका नाम सुनकर जापान का बच्चा बच्चा कांप उठता था। उचिसाके ओना। जापान किस्से कहानियों का एक ऐसा अर्बन लेजेंड जिसके बारे में हम आपको आज बताने वाले हैं। तो चलिए दोस्तों, जानते हैं उचिसाके ओना के बारे में। जापान के सुनसान रास्तों पर कुचिसाके ओना चेहरे पर सर्जिकल मास्क पहने ज्यादातर बच्चों को अपना शिकार बनाती थी। उसका चेहरा सर्जिकल मास्क से ढका रहता है और वो बच्चों के पास आकर उनसे पूछती है, क्या मैं सुंदर दिखाई देती हूँ? सुनने में ये सवाल काफी मामूली सा सवाल लगता है, लेकिन इस सवाल का जवाब शायद सबसे मुश्किल भी हो सकता है, क्योंकि इस सवाल का जवाब आपकी जान ले भी सकता है और बचा भी सकता है। लेकिन प्रॉब्लम ये है कि इस सवाल का कोई भी सही जवाब नहीं है, क्योंकि जब भी कोई भी इस सवाल का जवाब ना में देता था तो कुचिसाके उस पे कैंची से वार कर देती थी और उसे मार देती थी, और अगर जवाब हाँ में दिया तो वो अपना सर्जिकल मास्क उतार देती थी और अपना बेहद डरावना और जख्मी चेहरा दिखा देती थी। उसका चेहरा 2 हिस्सों में बटा होता था, जैसे कि किसी ने उसके चेहरे को पूरी तरह से चीर दिया हो, और फिर से वो अपना वही सवाल दोहराती थी कि क्या मैं अभी भी सुंदर दिखाई देती हूँ? उचिसाके का वो डरावना चेहरा देखने के बाद अगर कोई उसके सवालों का जवाब ना में देता तो भी उसको वो मार देती थी, और अगर जवाब हाँ होता तो भी कुचिसाके अपनी कैंची से जवाब देने वाले के चेहरे पर भी एक अपने जैसा घाव बना देती थी, जिससे लोगों की मौत हो जाती थी। जापान में 1970 के पूरे दशक में इस खौफनाक बला की दहशत थी। दहशत इतनी थी कि लोग अपने बच्चों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे, और तो और लोगों ने अपने बच्चों को स्कूल भेजना भी बंद कर दिया था। और कुचिसाके के शिकार हुए बच्चों को और कुछ अन्य लोगों की खबरों से वहाँ के अखबार भरे रहते थे। ऐसे बहुत से लोग थे जिन्होंने ये दावा तक किया कि इन्होंने ये कुचिसाके नाम की औरत की आत्मा को भी देखा है। उन दिनों उस खतरनाक चलती फिरती मौत की दहशत इतनी ज्यादा बढ़ चुकी थी कि जापान सरकार को स्कूली छात्रों को पुलिस प्रोटेक्शन देनी पड़ी ताकि बच्चे बेखौफ स्कूल आ जा सके। लेकिन फिर भी कुचिसाके ओना ने अनेकों लोगों को अपना शिकार बनाया। मगर वो ऐसा क्यों करती थी? ये कहानी शुरू होती है जापान के हियाम पीरियड के दौरान। तकरीबन 1200 से 800 साल पहले जापान के एक छोटे से गांव में एक बेहद खूबसूरत औरत रहती थी, जिससे अपनी खूबसूरती पर बहुत नाज था। वो अपने पति के साथ रहा करती थी, जो कि एक समुराय था। युद्ध के दौरान उसके पति को युद्ध में भाग लेने के लिए जाना पड़ा। जब वो युद्ध से अपने घर वापस आया तो उसने अपनी खूबसूरत पत्नी को किसी गैर मर्द के साथ आपत्तिजनक स्थिति में पाया। ये देखकर वो समुराय काफी ज्यादा क्रोधित हो गया और अपने तलवार के एक ही वार से अपने बीवी को पूरी तरह घायल कर दिया। इस तलवार के घात से उस औरत का मुंह पूरी तरह फट गया। अब कौन तुम्हें खूबसूरत कहेगा? इतना कहकर वो समुराय हमेशा हमेशा के लिए अपना घर छोड़कर चला गया। समुराय की तलवार की घात ने उस औरत के सुंदर चेहरे पर एक बेहद भद्दी और डरावनी सी चेहरे का स्माइल बना दिया। जब उस औरत ने अपने चेहरे का ये हाल देखा तब उसे ये महसूस हुआ कि जिस खूबसूरती पर उसे नाज था वो चेहरा अब बहुत ही ज्यादा डरावना दिखाई देता है, और वो ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई और अपने घर में रखी हुई कैंची से उसने अपनी जान ले ली। वो खूबसूरत औरत तो मर गई और सबको लगा कि कहानी खत्म हो गई, लेकिन लगभग 800 साल बाद वो फिर से जाग गई और बन गई एक खौफनाक रहस्य जिसे कहते हैं कुचिसाके ओना। आज भी जापान के कई लोगों का मानना है कि कुचिसाके ओना आज भी जापान के सुनसान गलियों में घूम रही है अपने अगले शिकार की तलाश में। तो दोस्तों, कैसे लगी आपको इस कुचिसाके की कहानी? अगर अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा, ताकि आपको नेक्स्ट वीडियो जल्दी से नोटिफाइड हो सके। थैंक्स फॉर वॉचिंग।